जैसे पति प्राइवेट होते हैं ऐसे ही प्राणपति भी प्राइवेट होते हैं। सबके भगवान अलग अलग और सबके भगवान के नाम भी अलग अलग। इस पर बहस मत करिए, ऐसे लोगों से मस्तिष्क मत खपाइए। ये भजन नहीं, आपका भजन छुड़वाने आए हैं। जिनसे घर में कोई बात करने को तैयार नहीं, आपसे माथापच्ची करने आए। रास्ता बदल लो, झूठ बोल कर छोड़ कर चले आओ। बाबूजी अभी अगली बार बात करेंगे, जरा दवाई लेने जाना है। किसी की श्रद्धाओं को ठेस पहुंचाना इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं हुआ करता है। शिव पार्वती जी को कह रहे हैं, वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों भाई बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान को कोई काम धाम नहीं है क्या? बोले क्यों? बोले जब देखो तब चला आता है। कभी धनुष बाण लेके चला आता है, कभी मुरली लेकर चला आता है, कभी गदा लेकर चला आता है, कभी त्रिशूल लेकर चला आता है। लगता है तुम्हारे भगवान को कोई काम धाम नहीं है। तो बीरबल ने पूछा, आपके खुदा को? और ये हमारे खुदा को कहाँ टाइम है? वो कभी नहीं आता, वो तो पैगंबर भेजता है। पूर्ण अवतार केवल हिंदुओं में होता है, बाकी पैगंबर आते। पैगंबर माने डाकिया, पोस्टमैन, पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक। हमारे यहाँ सीधा डायरेक्ट भगवान आता है। अयोध्या में भी डायरेक्ट आता है, मथुरा में भी डायरेक्ट आता है। वो बीच में किसी को नहीं, कोई और झंझट नहीं रखता। तो बीरबल ने कहा, अच्छा इसका उत्तर दूंगा, 1 महीने का समय चाहिए। ठीक है। उस समय सलीम पैदा हो गए थे। उस समय सलीम पैदा हो गए थे अकबर को। तो चूंकि बीरबल का अंदर आना जाना था रनवास में, तो बेरोक टोक थे। तो जो आया थी सलीम को जो खिलाती थी, उसको पटरिया लिया पैसा वैसा दे के। बोले देख, मैं सलीम जैसी एक मोम की प्रतिमा बनवा रहा हूँ, बिल्कुल हू बहू एकदम ऐसी। जैसे यमुना जी में बाढ़ आएगी, एक दिन हम बादशाह को नौका विहार करने ले जाएंगे, तुझे भी चलना है और मोम वाले सलीम को लेकर चलना, असली को तो यहाँ दूसरी आया को दे जाना। और जब बीच यमुना जी में नाव पहुँचेगी, मैं ऐसा झटका मारूंगा, नाव डगमगाएगी, तो धड़ाम से गिरना, और ऐसी गिरना कि तू तो रह जाए नाव में और मोम के सलीम यमुना जी में। बात तय हो गई। जब यमुना जी में बाढ़ आई, सावन का महीना शुरू हुआ, तो बीरबल जी ने कहा, बादशाह सलामत, जरा नौका विहार हो जाए। बोले अरे बहुत अच्छा है, चलो। अरे बोले साहबजादे को भी ले चलते, वो भी घुमाएंगे। बोले ठीक है। सब पहले से व्यवस्थाएं लगाई हुई थी बीरबल ने, कोई होनी न होनी न हो जाए। जैसे ही बीच धारा में नौका पहुंची और बीरबल को अनुमान हुआ कि यहाँ गहरा जल है, ऐसा उसने झटका मारा और ये गिरी चीख के, बादशाह सलामत साहबजादे। और जैसे ही सलीम यमुना जी में, एकदम बादशाह ने भी छलांग लगा दी। पहले से तैराक वैराक लगा रखे थे बीरबल ने अनहोनी के लिए। जैसे तैसे बादशाह को निकाला, उल्टा किया, पानी वानी काफ़ी पी गया था, बाहर निकाल के ठीक ठाक किया। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह आपको ये छलांग लगाने की क्या आवश्यकता थी? मान लीजिए आज आप डूब गए होते, हम तो राज्य को मुंह नहीं दिखा सकते थे कि बादशाह डूब गया। ये क्या किया आपने? तो पानी तो राजा पी गया था, गुस्सा और था। बोले तुझे दिखाई नहीं दे रहा था? बुद्धि बिगड़ी है तेरी, लड़का मेरा डूबा जा रहा था। अरे बोले लड़का डूब रहा था तो तैराक थे, मल्लाह थे, उनको पुकारते, वो कूदते, वो लाते, आपको कूदने की क्या जरूरत थी? बादशाह ने कहा, बीरबल लगता है तुझे कोई बालकों की मोह ममता नहीं है। अरे पगले, जितनी देर में मैं तैराक को, मल्लाह को पुकार के बुलाता और जितनी देर में मल्लाह आता, इतनी देर में तो मेरा बालक ही डूब गया होता, इसलिए मुझे ही छलांग लगानी पड़ी। बीरबल ने कहा, सरकार ये आपके उस दिन के प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या मतलब? बोले आपने एक दिन मुझसे प्रश्न किया कि तेरे भगवान को कोई काम धाम नहीं, जब देखो तब चला आता है। तो जैसे आपने अपने बच्चे को डूबता देखा तो किसी तैराक और मल्लाह की पुकार नहीं की, आपने स्वयं ही छलांग लगा दी बच्चे को बचाने के लिए। ऐसे हमारे भगवान का स्वभाव है। भगवान जब अपने भक्त को भवसागर में डूबता देखते हैं
तो वो किसी पार्षद की पुकार नहीं करते, वो सीधे ही कूद कर आते और उसको बचा लेते एकदम। भगवान स्वयं आता है। और कब कब आता है? बोले जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम सब गाइए अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं भरनी, करही अनीति जाई नहीं भरनी, सीधही मित्र धेनु सुर धरनी, सीधही मित्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि। कब कब बोले? जब जब अधर्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, मदिराचार, मांसाचार सीमा उल्लंघन कर जाए, वाणी बोल न सके, लेखनी लिख न सके, धरती के धैर्य धारण करने की सीमा समाप्त हो जाए, साधु, गाय, ब्राह्मण ये दहाड़ मार मार कर रोने लगे, उस समय हे देवी भगवान इस भूमि के भार को हरण करने, दुष्टों का दलन करने, धर्म की पुनर्स्थापना करने, साधु गाय ब्राह्मणों की रक्षा सुरक्षा करने और संतों के साथ भक्तों के साथ रस भरी लीलाएं क्रीड़ा करने के लिए जिस समय जैसे रूप की आवश्यकता होती है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती जी, वैसे तो राम जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन सब नहीं, जन्म एक दो ही कहाऊं बखानी, एक दो जन्मों की मैं तुमसे चर्चा करूंगा देवी, लेकिन मेरा भी निवेदन है, सावधान होकर सुनना, सावधान सुन सुमुख सायन। और बंधुओं शिव बोले हैं, सुने कोई कहता मन लगाकर सुने, मन लगता नहीं है, एकाग्र चित्र से सुने एकाग्र चित्त होता नहीं है। एक सज्जन ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कथा जब सुने तो ऐसे सुने जैसे मरीज मुंह फाड़कर डॉक्टर की बात सुनता है। आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे लोग भी जब डॉक्टर से बात करते तो एक एक बात को 10-10 बार पूछते हैं। क्यों? चूंकि प्राणों से बीत रही है, इसलिए प्राण लगाकर भगवान की कथा सुने। इससे और कुछ महत्व की बात नहीं है। जब कथा हो फिर कथा ही सुने। कई कारण बताए। पहला कारण, जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। इनको सनकादिक ऋषियों का शाप हुआ था, विस्तार से किसी दिन आगे सुनाएंगे आपको। उसके कारण ये जय विजय 3 जन्म राक्षस के लेते हैं। सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बनते हैं, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, द्वापर में कंस और शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। और भगवान इनको बचाने के लिए 4 जन्म लेते। सेवक 3 जन्म में मुक्त हो गए, स्वामी को 4 जन्म लेने पड़े। और बंधुओं और बहनों, पहले दंड की यही व्यवस्था थी।
दंड पहले छोटे को कम दिया जाता था, बड़े को ज्यादा दिया जाता था। सेवकों को तो 3 ही जन्म में मुक्ति मिल गई, स्वामी को 4 जन्म लेने पड़े। आज उल्टा होता है, घोटाला कोई और करता है, क्लर्क फंसा दिया जाता है, छोटा फंसा दिया जाता है और कहेंगे हम राम राज्य लाएंगे। फिर रावण राज्य किसे कहते हैं भाई? फिर रावण राज्य किसे कहते हैं? कोई बड़ा व्यक्ति आपने फंसता देखा है? जो देखोगे छोटा फंसेगा।